Good afternoon, friends and dear students. Welcome to back my channel. प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः मेरे अंग्रेजी चैनल में आपका स्वागत है। जहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी थी, यानी हमने लास्ट जो पैराग्राफ में देखा था कि वह खाने के लिए बिल्कुल तरस जाता है और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है और अपनी आँखों में भूख और वह प्यास की चमक देखता है। इस प्रकार की जो बात थी वो हम पढ़ चुके थे। अब हमारा पैराग्राफ शुरू होता है। गफूर, आर यू इन? समबॉडी क्राइड आउट इन द यार्ड। गफूर, भीतर हो क्या? कोई आंगन से चिल्लाया। द लैंड लॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड। जमींदार का संदेश वाहक वहाँ आ पहुँचा था। यस आई एम इन। हाँ, मैं अंदर हूँ। वाई, क्यों? आंसर्ड गफूर बिटरली। मास्टर हैज सेंट फॉर यू। कम, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चलो। आई हैव नॉट हैड एनी फूड यट। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। आई विल कम लेटर सेड गफूर। मैं बाद में आऊँगा, गफूर ने ये बातें कही। सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इंटॉलरेबल टू द मैसेंजर। यह उद्दंडता उस संदेश वाहक को असहनीय प्रतीत हुई। इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू ए गुड thrashing, he roared, calling the men ugly names. तुम्हें घसीट कर लाने का और तुम्हारी अच्छी पिटाई करने का मालिक हुक्म देता है। एंड कॉलिंग द मेन अगली नेम्स, और भद्दी गालियाँ देते हुए वह बोला। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम। गफूर को दोबारा अपने आपा पर नियंत्रण न रहा, अर्थात गफूर का जो गुस्सा था वह बहुत तेज बढ़ गया। वी आर नोबडीज स्लेव। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ही रिप्लाइड, रिटर्निंग सिमिलर कम्प्लीमेंट्स। उसने वैसी ही भाषा में जवाब दिया। वी पे रेंट टू लिव हेयर। हम यहाँ रहने का किराया देते हैं। आई विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटिल for the small to appeal to authority, it is dangerous as well. किंतु इस छोटे संसार में एक छोटे आदमी का शक्तिशाली से आग्रह करना केवल व्यर्थ है बल्कि खतरनाक भी है। Fortunately, the tiny voices seldom reaches big ears, or who knows what might happen. सौभाग्य से कमज़ोर आवाज़ें बड़े लोगों के कानों तक शायद नहीं पहुंच पाती थी। When Gafur returned home from the landlords and quietly lay down, his face and eyes were swollen. जब गफूर जमींदार के यहाँ से लौटकर चुपचाप लौटा तो उसकी आँखें और उसका जो चेहरा था वह सूजे हुए थे। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश। यानी इस सारी तकलीफ़ का मुख्य जो कारण था वो महेश था। वैन गफूर
left that morning, Mahesh broke loose from his tether and entering the ground of the landlord had eaten up flowers and upset the corn drying in the sun. उस सुबह जब गफूर बाहर आ गया था तो महेश ने रस्सी तुड़वा ली थी और जमींदार की जमीन में घुसकर फूलों को खा गया था और धूप में सूखता हुआ अनाज भी खराब कर दिया था. When finally they tried to catch him, he had heard the landlord's youngest daughter had escaped. यानी आखिरकार में जब उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने जमींदार की सबसे छोटी लड़की को घायल कर दिया और बच निकला था. दिस was not the first time this had happened. यानी ऐसा कोई पहली बार नहीं घटना घटित हुई थी. बट गफूर was forgiven because he was poor. लेकिन गफूर को गरीबी के कारण माफ़ी मिल जाती थी. If he had come round and as on the other occasion begged for the landlord's forgiveness, he would probably have been forgiven, but instead he had claimed that he paid rent, that he was nobody's slave. यदि वह चला आया होता और पिछले अवसरों की बातें जब जमींदार से माफ़ी मांग ली होती तो शायद उसे माफ़ कर दिया होता, किंतु इसके विपरीत उसने ये दावा किया कि वह किराया देता था और किसी का गुलाम नहीं था. This was too much for शिब्बू बाबू द जमींदार टू swallow. जमींदार शिब्बू बाबू के लिए इस अपमान का ये दावा किया गया कि ये चीज़ असंभव थी. At home too, he lay in the corner without a word. यानी घर आकर भी वह बिना एक शब्द कहे एक कोने में पड़ा रहता था. Hunger and thirst he had forgotten. भूख और प्यास को वह भूल चुका था. But his heart was burning with him like the sun outside. भूख और प्यास को वह भूल चुका था, किंतु उसका हृदय बाहर जल रहे सूर्य की भांति दहक रहा था. He had kept no count of how time passed. उसको इतना भी होश न रहा कि समय कैसे बीता होगा. प्यारे बच्चों, इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं, एक शब्द आया था मैसेंजर्स, जिसको बोलते हैं संदेश वाहक. फिर आता है बिटरली, कड़वाहट से. सेंड फॉर, बुलाना. इम्प्यूडेंस, IMPUDENCE, इम्प्यूडेंस का अर्थ होता है उद्दंडता. इंटॉलरेबल, असहनीय. ड्रैग का अर्थ होता है घसीटना. थ्रैशिंग, पिटाई. THRASHING, पिटाई करना. रोवर्ड, धारना. कॉल अगली नेम्स, गालियाँ देना. स्लेव्स, गुलाम. सिमिलर कम्प्लीमेंट्स, वैसा ही उत्तर. फ्यूटिल, व्यर्थ. अपील, आग्रह करना. ऑथोरिटी, निवेदन. ऑथोरिटी, शक्ति संपन्न लोग. डेंजरस, खतरनाक. फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से. टाइनी, कमज़ोर. सेल्डम, शायद. फ्रॉम द लैंड लॉर्ड्स, जमींदार के यहाँ. स्वैलन, SWOLLEN, स्वैलन का अर्थ है सूजी हुई. सफरिंग, कष्ट. ब्रोकन लूज, तोड़ा दी गई. टेदर, TETHER, टेदर का अर्थ है रस्सी. अपसेट, उलट पुलट कर देना. एस्केप, बच
निकलना, was forgiven माफ़ी कर दिया गया, occasion अवसर, had claimed दावा किया गया, swallow निगलना, had borne बर्दाश्त कर दिया गया, protest प्रतिरोध, और have forgotten भूल गया, और burn का अर्थ होता है जलना। Now next paragraph, he was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl. अचानक एक लड़की की चीख ने उसको झकझोर कर बेहोशी से जगा दिया। She was prostrate on the ground. वह जमीन पर मुंह के बल गिर गई थी। The pitcher which she had been carrying tumbled over and Mahesh was sucking up the water as it followed on the earth. जो घड़ा वह ला रही थी वह एक और लुढ़क गया और महेश जमीन पर बहते हुए पानी को पी रहा था। गफूर was completely out of his mind. गफूर बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो गया था। Without waiting another moment, he seized his club head he had left yesterday for repair and with both hands struck it violently on the bent head of Mahesh. बिना एक क्षण रुके उसने अपने हल की मूठ उठाई और उसने कल मरम्मत के लिए छोड़ दी और दोनों हाथों से उसे महेश के झुके हुए सर पर हिंसक रूप से दे मारा। Once only Mahesh attempted to raise his head, but immediately his stirring, lean body staggering to the ground. एक बार महेश ने अपना सर उठाने की कोशिश की, किंतु उसकी भुखमरी का जो शिकार शरीर था दुबला पतला वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। A few drops of blood rolled down from his ears. यानी कहने का अर्थ है कि खून की कुछ बूंदें उसके कानों से लुढ़क रही थी। His whole body shook once or twice and then stretching the fore and hind legs as far as they would reach. उसका पूरा शरीर एक या दो बार कांप गया और फिर अपने अगले और पिछले पैरों की पूरी लंबाई में फैलते हुए महेश मर गया। महेश fell dead, मर गया। What have you done, father? Our Mahesh is dead. Amina burst out weeping. अमीना बिलक बिलक कर रोने लगी, हमारा महेश मर गया, ये तुमने क्या कर दिया है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में जो कठिन वर्ड्स थे उस पर थोड़ा ध्यान दे लें। एक शब्द था सडनली, अचानक, वाज शेकन जगा दिया गया, लिस्टलेसनेस बेहोशी से, श्रिक SHRIEK श्रिक का अर्थ है चीख, प्रोस्ट्रेट PROSTRATE प्रोस्ट्रेट का अर्थ था मुंह के बल गिरा, टम्बल्ड ओवर लुढ़क गया, सकिंग अप SUCKING सकिंग अप का अर्थ था पी रहा था, मूवमेंट हलचल, सीज उठाई, प्लब हेड हल्के मूड, रिपेयर मरम्मत की, वायलेंटली हिंसक रूप से, बेंड झुके हुए, अटेम्प्ट प्रयास किया, इमीडिएटली तुरंत, स्टर्विंग भूखमरी, लीन दुबला पतला, स्टैगरिंग STAGGERING लड़खड़ाता हुआ,
रोल डाउन, लुढ़क गया, स्ट्रेचिंग, फैलाते हुए, फोर एंड हिंड, अगले और पिछले, ब्रस्ट आउट वीपिंग, बिलख उठी, या यूं कह सकते हैं कि तेज गति से रोती रही। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर, गफूर न तो हिला न डुला और कोई उत्तर नहीं दिया। ही रिमेन स्टेरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आईज, यानी वह उन एक जोड़ी स्थिर मोतियों जैसी काली आंखों को बिना पलक झपकाए निहारता रहा अतः देखता रहा। बिफोर 2 hours were out, the tenants living at the end of the village came crowding in and carried off Mahesh on a bamboo pole। 2 घंटे बीतने से पहले ही गांव के छोर पर रहने वाले चर्मकार अतः झुंड में आए और बांस की एक बल्ली पर महेश को उठा ले गए। अतः जो खाल उधेड़ने वाले थे उन व्यक्तियों के लिए बात कही गई है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड्स, गफूर क्लोज्ड हिज आईज बट डिड नॉट स्पीक। उनके हाथों में चमकते हुए छोरों को देख उसने कांप कर आंखें बंद कर ली और वह बोला कुछ भी नहीं। The neighbors informed him that landlords had sent for Tarak Ratne to ask for advice। पड़ोसियों ने उसे बताया कि जमींदार ने सलाह मशवरे के लिए तारक रत्न को बुलावा भेजा है। How would Gafur pay for the pains which the killing of a scared एनिमल डिमांडेड। एक पवित्र पशु को मारने के लिए गफूर प्रायश्चित की रकम कैसे अदा करेगा। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दिस रिमार्क्स बट रिमेन स्क्वेटिंग विथ हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज। गफूर ने इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि अपने घुटनों पर ठोड़ी टिकाए हुए उकड़ू बैठ गया। अमीना डियर कम लेट्स गो, सेड गफूर राउजिंग हिज डॉटर एट द हेड ऑफ नाइट। अमीना बेटी आओ चलें, गफूर ने रात के सन्नाटे में अपनी बेटी को उठाते हुए ये बातें कही। शी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड, वह आंगन में ही सो गई थी। वेयर फादर, शी आस्क्ड रबिंग हर आईज, कहाँ पिताजी, अपनी आंखों को मलते हुए उसने पूछा। टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबर, सेड द फादर, फुलबेर की जूट मिल में काम करने के लिए उसके पिता ने ये बातें कही। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, लड़की ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। थ्रू ऑल हिज मिजरी ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फुलबिर, अपनी सारी मुश्किलों के दौरान भी वह फुलबर जाने से इनकार कर दिया था। नो रिलीजन, नो रेस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फ्लॉक देयर, शी हैड ऑफन हियर्ड हिम से, वहाँ न कोई धर्म है न कोई सम्मान और न औरतों के लिए कोई एकांत। उसने अक्सर गफूर को ये कहते हुए सुना था। हरी अप माई चाइल्ड, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, सेड गफूर, जल्दी करो मेरी बच्ची, हमें बहुत दूर जाना है, गफूर ने ये बातें कही। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड फादर्स ब्रास प्लेट, अमीना पानी पीने का कटोरा और अपने पिताजी की
पीतल की थाली समेटने लगी। लीव देम एलोन डार्लिंग, उन्हें वहीं छोड़ दो मेरी बच्ची। दे विल पे फॉर द पेंस फॉर महेश, उनसे महेश का प्रायश्चित अदा किया जाएगा, सेड गफूर, गफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, रात्रि के सन्नाटे में गफूर अपनी बेटी का हाथ थामे चल पड़ा। ही हैड नोबॉडी टू कॉल हिज ओवन इन द विलेज, गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपना कह सके। ही हैड नथिंग टू से एनीबॉडी, किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। क्रॉसिंग द यार्ड when he raised the Asica, he stopped still and burst out crying loudly. आंगन को पार कर जब बबूल के पास पहुंचा तो वह जड़वत रुक गया और फूट फूट कर रोने लगा। अल्लाह, he said, उसने कहा, raising his face toward the black star splendid sky, punish me as much as you like. Mahesh died with thirst on his lips. अल्लाह, तारों से जड़े हुए काले आकाश की ओर मुंह उठाते हुए उसने कहा, मुझे जितनी सजा दे लो, महेश अपने होठों पर प्यास के लिए मर गया है। Nobody left the thinnest bite of land for him to feed home. किसी ने उसको चरने के लिए जमीन पर नन्हा सा टुकड़ा तक भी नहीं छोड़ा है। Pray never forgive those their guilt who never let him eat the grass nor drink the water you have given. तुमने विनती है कि उनके अपराधों को कभी क्षमा मत करना। उन्होंने उसे न कभी तेरी दी हुई घास खाने को दी और न तेरा दिया हुआ पानी भी उसे पीने दिया। प्यारे बच्चों, इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं वह है, एक शब्द आया ब्लिंकिंग, BLINKING, पल के झपकाना जिसको अपन कह सकते हैं। अगला शब्द है मोशनलेस, MOTIONLESS। मोशनलेस का अर्थ होता है स्थिर अवस्था में। BEADY, मोतियों जैसी। टेनर्स, TANNERS, खाल उतारने वाले। शडरिंग, SHUDDERING, कांपते हुए। आस्क फॉर एडवाइस, सलाह मांगना। पेंस, PENANCE, प्रायश्चित। स्कैर्ड, पवित्र। रिमेंड स्क्वेटिंग, REMAINED, रिमेंड SQUATTING, उकड़ू बैठा रहा। डेड, सन्नाटा। राउजिंग, जागते हुए। हैड फॉलन एस्लीप, सो गई। रबिंग, RUBBING, मलते हुए। इनक्रेड्यूलसली, INCREDULOUSLY, इनक्रेड्यूलसली का अर्थ है अविश्वास से। मिजरी, तकलीफ। डिक्लाइन, मना कर दिया। फॉर वुमेन फॉक, औरतों के लिए। रिलीजन, धर्म। रेस्पेक्ट, सम्मान। प्राइवेसी, एकांत। ऑफन, अवसर। हरी अप, जल्दी करो। डार्लिंग, प्रिय। सेट आउट, चल पड़ा। क्रॉसिंग, गुजरते हुए। स्टॉक, स्थिर, बिना हिले डुले। रेजिंग, उठाते हुए। स्टार स्पेंजल्ड, अर्थात तारों से जड़े हुए। थ्रस्ट, प्यास। और गिल्ट का अर्थ होता है अपराध। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी बातें कही गई पसंद आती हैं और जो मैंने ट्रांसलेशन की है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। प्रत्येक विद्यार्थी ढंग से वापस इन शब्दों को ही सुनेगा
और किताब जाके पढ़ लेगा तो पूरी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन बटन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर यानी जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से संबंधित उस चीज़ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर द चैप्टर 4 ड्रॉट। थैंक यू वेरी मच।